मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग कहते हैं क्या कि बड़े होकर अपने माता पिता जी के एहसानों को हम नहीं भूलेंगे। वाकई में नहीं भूलेंगे। जब छोटी छोटी हम लोग उनके एहसानों को याद रखेंगे। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में हम लोग के विद्यालय जो होते हैं, मॉर्निंग हुआ जो क्या करते हैं, उस मॉर्निंग में भी जो हमारे माताएँ हैं, हमारे पिताजी हैं लोग, वो क्या करते हैं कि सुबह आपके लिए उठना, पिताजी के काम है कि आपको स्कूल तक पहुँचाना, और माता जी के काम है कि आपके लिए लंच तैयार करना, आपके आने के बाद से आपका भोजन तैयार करना बहुत अच्छे से। इतने भोर में 3 बजे 3:30 बजे उठ जाना, वो आपको पूरी 10 साल जो वर्ग 10 क्लास बोली जाती है, वर्ग 10 क्लास में वो लोग पूरी तरीके से लोग आपके रिजल्ट पर आपके यहाँ की मेहनत और घर के पूरे परिवार की कानों की जिम्मेदारी समझ जाते हैं कि बताइए कि आपका बच्चा ने कितना अपने कितना अच्छे से केयर किया है। अगर बाई चांस मेरे कागज़ के पन्ना मजबूत ना हो तो वो लोग करना चालू करते हैं क्या कि बाकी इन्होंने क्या पढ़ाया है कि इनका बच्चा अपने क्लास में अच्छे तरीके से अव्वल नहीं हो पाए हैं, प्रतियोगी परीक्षा में क्या करेंगे। पूरा मानो कि ज़िंदगी की कैरियर ही जान जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। पूरी बायोडाटा, नहीं आपके पैशन के बारे में, नहीं आपकी सोच, नहीं आपको वो समझे हैं, नहीं जान पाए हैं, ना पहचान पाए हैं, और आपकी पूरी कुंडली निकाल देते हैं। जो आपके गोर्स, आपके मालिक आपके लिए कहीं बेहतर किए होंगे। आपको यहाँ भी सिखाया जाता है कि आप यदि माता पिता जी के चरणों में अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा तो आपको भगवान के सिवाय और माता पिता के सिवाय किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आप गलती नहीं किए होंगे, आप बहुत बेहतर इंसान होंगे। और छोटे छोटे बच्चे में एक हिम्मत होती है, वही हिम्मत बड़े होने के बाद से जो डर के रूप में तब्दील होती है, वो फेयर, वो डर हमें डीमोटिवेट करते रहता है, हमें तोड़ देता है, हमें कई मजबूती से रोक देता है, अपने माता पिता जी के सपने हौसले उड़ा दे सब रोक देता है। और वही जो हम लोग मेहनत का आदी हो जाते हैं तो कोई हार्ड वर्क में मेहनत करने लग जाते हैं, तो माता जी पिता जी को भी लगता है क्या कि हाँ, जो बच्चा मेरा काम कर रहा है वही ठीक है और बेस्ट है। सब उसी में लगे रहते हैं और उन्हें बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी एक एक पल को सोचिए कि मैं अपने कागज़ के पन्ना को भी मजबूत करूँगा ताकि मेरे माता पिता उस दिन भी गर्व से कह सके कि धन्य हो बेटा जिन्होंने आज मेरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा को और किया है। इसी चलते थे कि जितने भी विद्यार्थीगण हैं, उन्होंने जो फर्स्ट आए थे नहीं आए थे कुछ भी, तो उन्होंने मिठाई दिया। उस मिठाई को आपके उस बीच में इसलिए बांटा जा रहा था कि आप भी प्रेरणा लें कि सर जब मैं भी कामयाब होऊंगा ना सर, तो जितने भी मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको मिठाई के अलावा कुछ अन्य ऑब्जेक्ट, उनसे प्यार स्नेह मोहब्बत लेने का प्रयास करूँगा। बहुत सारा दुआ लूँगा, सबसे बड़ा धन है दुआ। और इसलिए बच्चों, आप लोग को प्रेरणा देने का काम किया जा रहा है। जो रणधीर सर दिख रहा है आपको कितना अच्छे तरीके से प्रोत्साहन कर रहे हैं, इतने भीड़ों को अच्छे तरीके से काबू करना है। इसमें कुछ जो बच्चे नहीं आए हैं फिर से कर दिया जाएगा। अच्छा, जो बच्चे वीडियो में क्लिप नहीं हो पाते हैं, बाद में आते हैं, उनको भी देने का प्रयास किया जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे जो नहीं उपस्थित हो पाए, चलिए कोई बात नहीं, खुशी का पल था, आपने नहीं आ पाया क्या कि मौसम भी ख़राब थे और शुरुआत में ख़राब थे, तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं आए हैं मौसम चलते तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, मकसद देखिए वो है कि आपको कामयाब होना है तो होना है। हम हमारे साथ वादे कीजिए कहे कि हम लोग सर कामयाब होंगे, क्या कि आप कामयाब होंगे ना, तो बस वही रेलगाड़ी है। और रेलगाड़ी में जब सब कोई कामयाब होता है तो किसी को तकलीफ भी होती है, तो लोग झकास सहायता करने की ओर बढ़ते हैं। यानी आप जिससे प्रति अपेक्षा किए हैं वो मुझे सहायता करेगा वो तो छोड़ देंगे, लेकिन जिसको आप सोचे भी नहीं होंगे वो पूरा तरीका से आपके एफर्ट लगा देगा कि हम आपको सहायता करें किस तरीके से हो सके। तो हमको टीचर ने पढ़ा है कि मानवतावाद का गुण लेना है, हमें क्रमवीर बनना है, हमें भी साहसी पुरस्कार लेना है। एक 22 साल के बच्चे में दमदार हौसला होती है। आपने क्रांतिकारियों के नाम सुने होंगे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने दिखाए कि माता पिता जी के भी नाम अपने नाम के बदौलत हम सर ऊँचा कर सकते हैं। कितने अच्छे होंगे उनके माता पिता जी। उधम सिंह के माता पिता जी हैं। हमें ज़्यादा उतावलापन भी नहीं होना है, हमें यह ऐसा दिखाते हुए चलना है कि हमें बोलना है। जब भी आपका टीचर कोई भी डाउट पूछ रहा है, इसे जो है बेझिझक डाउट पूछने के मामले में बहुत ही अपने आप को जाना जाता है, आप लोग का प्यार मिलता है। जब भी आपके टीचर कह रहा है कि डाउट पूछिए तो बेझिझक पूरा खुल कर पूछिए, ना सोचिए कि कौन क्या कहेगा। जब आपको टीचर कोई क्या कहेगा मतलब ही नहीं है, तो फिर आपको मतलब नहीं रखना है ना, तो फिर से वो कागज़ का पन्ना जिसमें हमारी नंबरिंग कमज़ोर होगी तो बहुत तकलीफ़ होगी, खासकर मुझे। और वही पब्लिक अल्लाह के हाई स्कूल कितना नंबर, ये नहीं कहें कि सब बच्चों का पास कराएं कि नहीं कराएं, वो कोई नहीं बोलता है, तो वहाँ पे बहुत चोट लग जाएगी, दुख लग जाएगी। तो हाई स्कूल भी तो करवा ही दोगे मुझे, आप पूरा आप पर विश्वास है। लेकिन फिर से वही 100% रिजल्ट के लिए मेरा मोटिव है, 100% रिजल्ट चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा जो हो वो फेल ना हो। मान लीजिए कि आप एक 3 भाई बहन हैं
उसमें क्या होता है कि 2 बार में पास हो गए, एक अच्छे नंबर लेके आ गए, मान लीजिए 434 400 385। एक बच्चा जो है वो बाय मिस्टेक फेल हो जाता है। मेरे दोस्त क्या अपने घर मिठाई बांट पाते हैं क्या? नहीं ना। उसी तरीके से कि सही फैमिली है, कोई बच्चा कोई झटका लग जाता है तो वो सब खुशी का पानी फेर जाता है यार, सब टप्पर को छोड़कर एक ही चक्कर में लग जाते हैं हम लोग, और लगता है कि हमने कुछ कमियां कर दिया और मुझे दुख होता है। आपको कैसे समझ में आएगा? जैसे क्लास 9 को ही बच्चे को आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे, तो कल पढ़ाए थे ऑडियो बोले थे हम, तो आज उन लोग को 9 में पढ़ा रहे थे, 10 प्लस के टारगेट से हम क्वेश्चन देने का प्रयास किए, वो बताने के प्रयास कर दिए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और ये मिठाई पाकर आपकी जो खुशी है, एक छोटी सी मिठाई, एक मिठाई आप पाकर इतना खुश है, तो बुद्धि का होगा माता पिता जी कितने अच्छे होंगे और संतुष्ट व्यवहार में भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और धन्य वो बच्चे जिन्होंने और आने के बाद से मिठाई दिए, हम उन लोग को मिठाई को बांट दिए, अन्यथा फिर से हम लोग को मिठाई किनना पड़ता, क्योंकि आपका इसे जो है रिजल्ट डे मनावे करता है, और इतनी बड़ी हमारी संस्था नहीं है कि हम सब बच्चों एक साथ बुला सके। तो इसके पिछले हम बुलाए थे तो हम लोग के साथ व्यवस्था नहीं हो पाए और आप लोग खड़े हो गए तो बहुत दुख हुआ। इसलिए सोचे कि ठीक है, आप लोग का खुशी है और ठीक है, देखिए यहाँ बच्चे से कम आए हैं, फिर बच्चे आ जाएंगे। है कि ये बज रहे हैं 4:15 और ये कर रहे हैं, इससे बहुत सारे बच्चे जो है एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि आपने दातुन करके आया है कि नहीं करके आया। फिर वो अपने लिए कुछ पॉलिथीन या कुछ ऐसा करे, चाहे अपने दोस्तों को भी दे दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।